गाइस, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। मैं नहीं जानता कि वीडियो कैसी होने वाली है, लेकिन जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके डाउट होंगे, उनको आज क्लियर किया जाएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई आपने जो एस्क्रो एंटरटेनमेंट के बारे में बताया, जेबीके एंटरटेनमेंट के बारे में बताया, ककाओ एंटरटेनमेंट के बारे में बताया, ये जो के पॉप इंडस्ट्रीज हैं, बेसिकली इनके पीछे का क्या लॉजिक है, आपने एस्क्रो एंटरटेनमेंट को इतना ऐसा क्यों बोला कि ये कंपनी आप ऑडिशन इसमें नहीं दे सकते। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बारी बारी से आपके कमेंट्स को लेंगे, देखेंगे, टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बात करेंगे, कैसे आगे उसमें कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं, वो सब कुछ भी आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है के पॉप क्वीन द्वारा लिया गया है, 2 मिनट पहले का ही क्वेश्चन है। इसमें यह पूछा गया है कि जो YG कंपनी है, YG कंपनी ने बी बॉय बनाया, ब्लैक पिंक बनाया और भी बहुत पॉपुलर ग्रुप्स बनाए हैं, और अभी बेबी मॉन्स्टर पे काम चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है और कभी भी वो डेब्यू में आ सकता है। इस कंपनी को लेकर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम पुअर फैमिली से हैं और हम सिलेक्ट हो जाते हैं, हम वहां पर जाते हैं, तो जो ट्रेनिंग फीस है उसका क्या रहेगा। देखो यार, ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में मुझे समझ नहीं आता कि किसने डाल दिया कि जो ट्रेनिंग की फीस है वो नहीं लगती, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सब कुछ, या फिर जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है उसके बाद कंपनी आपसे चार्ज करती है। ये मुझे समझ नहीं आता कि आपको ये बात किसने बताई कि ट्रेनिंग फीस नहीं लगती। गाइज, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ट्रेनिंग फीस लगती है, बट किस अमाउंट में लगती है, कितनी लगती है, ये क्लियर कोई नहीं कर सकता, बिकॉज कंपनी इनको ऑफिशियली पब्लिश नहीं करती। बट ये सबको पता है कि ट्रेनिंग फीस लगती है। ट्रेनिंग फीस का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी आपको ट्रेनिंग करा रही है, तो जो ट्रेनिंग टीचर्स हैं या जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, वो तो कुछ चार्ज आपका लेंगे ना। वो फ्री में आपको कैसे ट्रेनिंग करा सकते हैं, और वो चार्ज कंपनी क्यों प्रोवाइड करेगी, बिकॉज कंपनी के लिए आप क्या बेनिफिट हो। कोई भी कंपनी जब भी ओपन होती है जब उसको प्रॉफिट्स बचते हैं, प्रॉफिट्स यानी उसके पास पैसा आता है। अगर कंपनी के पास पैसा ही नहीं आएगा आपका ट्रेनिंग कराने का, तो फिर वो ट्रेनिंग क्यों कराएगी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई कंपनी ट्रेनिंग कराएगी, उसके बाद हम बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाएंगे, हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स आएंगे, देन कंपनी पैसा कमाएगी। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ऐसा होता है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और होती हैं जो कंपनी आपसे पे कराती है। यानी कि कंपनी को नहीं पता कि आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाओगे, या फिर कंपनी को यह भी नहीं पता होता कि आप एक बड़े आर्टिस्ट बन पाओगे। अगर आप बड़े आर्टिस्ट नहीं बने या आपका बैंड, आपका ग्रुप पॉपुलर नहीं हुआ, तो फिर कंपनी का जो ट्रेनिंग का कॉस्ट है वो भी नहीं निकल पाएगा। इसीलिए कंपनी आपसे कुछ लमसम अमाउंट पहले ही चार्ज कर लेती है, और इस चीज को हम ट्यूशन फीस बोल सकते हैं, या इस चीज को हम ट्रेनिंग कॉस्ट बोल सकते हैं, और अदर एक्सपेंस बोल सकते हैं। आप किसी भी ऑफिशियल बंदे की अगर आप वीडियो देखते हैं या जानते हैं जिसको, जो आपको क्लियर कर सके, वो जरूर ये बोलेगा कि हर कंपनी आपसे लमसम अमाउंट में चार्ज कराती है ट्रेनिंग के नाम पे। अब ये अमाउंट इतना ज्यादा नहीं होता कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा जो मानना है वो यही है कि आपकी 3 साल की ट्रेनिंग की जो फीस है 5 लाख से 10 लाख से ज़्यादा नहीं होती। आप ऐसे समझो, जब आप कॉलेज में, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो, वहाँ पर आप चीज़ें सीखते हो। सेम केसेस ये जो के पॉप एजेंसीज हैं वही कराती हैं। 3 साल का कोर्स है जिसको ट्रेनिंग नाम दिया गया है। यहाँ पर आप सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, लैंग्वेजेस और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ये सब कुछ आप वहाँ पर सीखते हैं। इसी के साथ गाइज आप लोगों का एक क्वेश्चन और आता है इसके बाद कि जो बिग हिट कंपनी है उसका जो बहुत बड़ा और बहुत पॉपुलर ग्रुप है BTS के जो वी है पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके फादर फार्मर थे, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज, जैसे आप इस चीज़ को ऐसे समझो, एक पहले जियो कंपनी थी। जियो कंपनी ने जो सिम्स हैं उनको फ्री में लॉन्च किया था और 1 रुपये भी आपसे चार्ज नहीं किया था। जब जियो कंपनी पॉपुलर हो गई, उसके कस्टमर्स बढ़ गए, तो आज आप फ्री में डाटा यूज नहीं कर सकते। सेम केस बिग हिट ने भी किया था, क्योंकि बिग हिट पहले से ही पॉपुलर थी, लेकिन जब उसको के पॉप एजेंसीज बनानी थी, के पॉप इंडस्ट्री में घुसना था, तो उसने ये चीजें अपनाई थी। जितने भी के पॉप आर्टिस्ट हैं उनको इतना ज्यादा पैसा नहीं पे करना पड़ता था, क्योंकि स्टार्टिंग फेज था बिग हिट का, और वो रिस्क ले रहे थे, वो देखना चाहते थे हम कितना पॉपुलर हो सकते हैं। देन बिग हिट गाइज अब काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, और अगर आप कंपेयर करोगे उस पुराने दौर को, तो ये पॉसिबल नहीं है।
और मैं आपको बताना चाहूंगा बीटीएस के टाइम पे इतना क्रेज नहीं था के पॉप का, इतना लोग जानते नहीं थे, सिर्फ कोरिया में ही पॉपुलर था के पॉप। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो चुका है। इसीलिए जितनी भी के पॉप कंपनियां हैं वो पैसा बनाने के लिए ये चीज करती हैं, ट्रेनिंग फीस आपसे चार्ज करती हैं। तो आई होप अब आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको ट्रेनिंग फीस तो पे करनी ही पड़ेगी। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि कोई कंपनी आपसे ज्यादा पे करेगी, कोई कंपनी आपसे कम पे करेगी। बहुत सारी कंपनियां आपको स्कॉलरशिप का ऑप्शन देंगी कि आप स्कॉलरशिप के थ्रू आ सकते हैं, स्कॉलरशिप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ले सकते हैं। रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कंपनी को कुछ % तो पे करना होता है अपने ट्रेनिंग पीरियड के अंदर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आता होगा कि हमें एक छोटी कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या फिर किसी बड़ी कंपनी में, जैसे बिग हिट हो गया या वाईजी की कोई कंपनी हो गई या हाईवे लेवल की कोई कंपनी हो गई, एसएम एंटरटेनमेंट हो गया, ककाओ एंटरटेनमेंट हो गया, इन कंपनियों में जाना चाहिए, या फिर छोटी कंपनियां जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिनकी ब्रांचेस कम हैं, जिनकी पॉपुलरिटीज कम है, क्या इनमें जाना चाहिए? देखो गाइस, दो तरह की कंपनी, एक काफी बड़ी है, एक काफी छोटी है। छोटी कंपनियों में ऑडिशंस पास करना इजी हो जाएगा, ये कंपनी आपको बुला भी लेंगी, लेकिन इसमें रिस्क ज्यादा है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि आप पॉपुलर नहीं हो सकते, लेकिन रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा होता है इन कंपनियों में, छोटी कंपनियों में। बड़ी कंपनियों में ये रहता है कि आप अगर एक बार सिलेक्ट हो गए तो फिर आप पॉपुलर हो ही जाते हो, आपको कहीं ना कहीं वो चांस दे ही देते हैं और बड़े से बड़े स्टेज पे आपको प्रेजेंस करते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियों के अपने ही फायदे हैं, छोटी कंपनियों के अपने ही फायदे हैं। रिस्क फैक्टर दोनों में है। इसमें रिस्क फैक्टर ये है कि आपका करियर बने ना बने कोई गारंटी नहीं है। इसमें जो रिस्क फैक्टर ये है कि आपका सिलेक्शन हो या ना हो, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें सिलेक्शन की प्रॉब्लम है, इसमें करियर की प्रॉब्लम है। अब आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस कंपनी में पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पर इट्स मी लिखते हैं कि सर क्या न्यू जो बैंड्स बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, जैसे न्यू जींस हो गया, बेबी मॉन्स्टर हो गया, इनका ट्रेनिंग से पहले क्या ये पॉपुलर थे या फिर ये नॉर्मल लोग थे, ये हमें जरूर बताना। देखो गाइस, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई आपको ना अपना इंस्टाग्राम, आपके पास जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उसको पॉपुलर करना होगा। अगर आप पॉपुलर होते हैं तो फिर जो के पॉप इंडस्ट्रीज और एजेंसीज हैं ये इजीली आपका ऑडिशन सिलेक्ट कर लेती हैं। ऐसा मैंने बताया था। मैंने ये बोला था कि ये एक ऑप्शन है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं। बट मैंने ये नहीं बोला था कि आप अगर आप पॉपुलर नहीं है तो फिर आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। दोनों केसेस में हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉपुलर हैं, इंडिया में ही पॉपुलर, आपके काफी अच्छे फॉलोवर हैं, तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपनियां ये बोलती हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम पे कुछ डाल नहीं सकते या फिर आपकी आईडी नहीं होनी चाहिए इंस्टाग्राम पे, जब भी हम आपको लेंगे। देखो गाइस, इसके अंदर आप जो मिसकम्युनिकेशन कर रहे हो ये बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। आप पॉपुलर हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत अच्छे फॉलोवर हैं आपके, अच्छे खासे आपके व्यूज आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे। अगर आप वो अकाउंट अपना देते हैं तो उनको पता चलता है कि आप एक पॉपुलर पर्सन हैं। उसके बाद आपका ऑडिशन अच्छे से हो जाता है और आपको फिर ट्रेनिंग पीरियड के लिए बुलाया जाता है। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान या जब आप ट्रेनिंग पीरियड को फेस कर रहे हैं तब आप कुछ पोस्ट नहीं कर सकते, तब आपको अपना जो अकाउंट है उसको हाइड करके रखना होता है या फिर स्टॉप करके रखना होता है, प्राइवेट करके रखना होता है। वो चीज जब होती है जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं। उससे पहले आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हैं, उसमें पॉपुलर हो सकते हैं, और ये बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में। वो पुराना टाइम चला गया के पॉप का, जब 2-3 साल पहले इतना पॉपुलर है या नहीं है आपका टैलेंट देखा जाता है। नहीं गाइस, अब कंपनियां ये देखते हैं कि आप कितने पॉपुलर हैं। अगर आप बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो फिर कंपनी आपको इजीली ले लेती है। अब आप बोलोगे ऐसा नहीं होता, तो आप बेबी मॉन्स्टर के किसी भी मेंबर को उठा के देख लेना, वो कुछ ना कुछ उसने किया हुआ है। कोई डिज्नीलैंड में गया हुआ है, किसी ने कहीं ना कहीं कास्टिंग की हुई है, कोई मॉडलिंग है, किसी ने ऑलरेडी जे पॉप को ज्वाइन किया हुआ था, या कोई ऐसे स्कूल से आया है जो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े के पॉप आर्टिस्ट को बना चुका है। तो हर मेंबर कहीं ना कहीं ऐसी जगह से आया है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, हर मेंबर ऐसी जगह से आया है जो काफी ज्यादा फेमस है। तो फिर गाइज यही चीज आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं कि आपको अगर थोड़ा बहुत पॉपुलर हैं, आपके फॉलोवर्स अच्छे खासे हैं, तो फिर आपके जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यही बात मैं आपको हर बार बताता आ रहा हूं। उसके बाद जब आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, देन आप अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक कहीं पे कुछ अपलोड नहीं कर सकते। वो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान होता है, यानी ट्रेनिंग पीरियड का जो साइकिल हो 3 साल का, तो 3 साल तक आप कुछ अपलोड नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा।
नाउ गाइस अब हम बात करते हैं एक्शन ग्रुप के बारे में। एक्शन का जो नया सॉन्ग आया है कीपिंग द फायर काफी अच्छा चला है, चाइना में तो बहुत अच्छा चला है। दूसरे इंडिया के आर्टिस्ट आर्या भी उस ग्रुप के अंदर हैं, तो अभी आर्या को के पॉप स्टार तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ आर्या एक के पॉप आर्टिस्ट बन चुकी हैं और ये काफी अच्छी बात है इंडिया के लिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि जेबीके एंटरटेनमेंट, एस्क्रो एंटरटेनमेंट और ककाओ एंटरटेनमेंट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आपको क्लियर चेक करना चाहूंगा कि जो ककाओ एंटरटेनमेंट है ये काफी पॉपुलर ब्रांड है, काफी पॉपुलर एजेंसी है। ये एसएम एंटरटेनमेंट के साथ कोलैब है, यानी एसएम एंटरटेनमेंट और ककाओ एंटरटेनमेंट बोथ आर सेम थिंग, अभी हम ऐसा कह सकते हैं। बात करें जेबीके एंटरटेनमेंट के, काफी छोटी कंपनी, इसका मार्केट वैल्यू और जिसकी वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा कम है, तो ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे जेबीके एंटरटेनमेंट भी अपने आप को इंप्रूव कर रहा है। बात करें एस्क्रो एंटरटेनमेंट, तो एस्क्रो एंटरटेनमेंट एक सर्विस प्रोवाइड बेस्ड कंपनी है। ये सर्विस प्रोवाइड करती है जितने भी आर्टिस्ट हैं, अगर उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है उस चीज को सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल जेबीके एंटरटेनमेंट जब अफोर्ड नहीं कर पाई इस ग्रुप को, जेबीके एंटरटेनमेंट ने जो आर्या का ग्रुप था उसको एस्क्रो एंटरटेनमेंट को दे दिया और एस्क्रो एंटरटेनमेंट ने ककाओ एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर इस ग्रुप को आगे बढ़ाया। अब मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज इसलिए बता पा रहा हूं बिकॉज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक्शन का मैंने ऑफिशियल पेज खोला हुआ है यूट्यूब पे, और जो नया वीडियो आया है, नया सॉन्ग आया है, वो चलिए हम देखते हैं। इस वीडियो को मैंने प्ले किया, लेकिन हम थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, जहां पर आप देख सकते हैं सॉन्ग के अंदर आपको कीपिंग द फायर सॉन्ग का नेम लिखा जाएगा, आर्टिस्ट के अंदर एक्शन आपको लिखा जाएगा, एल्बम के अंदर भी आपको एक्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन बात करें लाइसेंस की, तो लाइसेंस किसके पास है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और लाइसेंस अगर आप देखोगे तो ककाओ एंटरटेनमेंट ही आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इस म्यूजिक का जो लाइसेंस है और इस म्यूजिक के जितने भी राइट्स हैं वो ककाओ एंटरटेनमेंट के पास है। ऐसा इसलिए बिकॉज ककाओ ने ही इस पूरा प्रोडक्शन, इस पूरा म्यूजिक को क्रिएट किया है, पूरा जितना भी खर्चा हो ककाओ एंटरटेनमेंट ने लगाया है। किसके बिहाफ पे? एस्क्रो एंटरटेनमेंट के बिहाफ पे, जो आप इधर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ककाओ एंटरटेनमेंट जैसी इंडस्ट्री में अगर आप ऑडिशन देते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। अब आप बोलोगे कि ककाओ एंटरटेनमेंट में कैसे ऑडिशन दे, तो आप देख सकते हैं ये है ऑफिशियल वेबसाइट ककाओ एंटरटेनमेंट की, और अभी फिलहाल ऑडिशन नहीं निकले, 2022 की ही अपडेट है जहां पर ऑडिशंस दिखा रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आपके सामने कुछ और नोटिस बोर्ड देखने को मिलेंगे, और जो एशियाई ऑडिशंस होते हैं वही होते हैं इंडिया के लिए। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान ये एशियाई ऑडिशन के अंदर आते हैं, और यहां पर भी कोई अपडेट नहीं है। तो इस वेबसाइट को आप फॉलो करके रख सकते हैं, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि ककाओ एंटरटेनमेंट के अगर कोई ऑडिशंस निकलते तो आपको इस चैनल पे सबसे पहले देखने को मिले। बाकी गाइस अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम ऑडिशन दे देते हैं, सब कुछ हो जाता है, हमें वो लोग अगर बुलाते भी हैं तो स्कॉलरशिप का क्या करें, कैसे हम जो जितना अमाउंट है उसको बचा सकते हैं, स्कॉलरशिप क्या होती है, कैसे लें, अगर ये सब में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर वो वीडियो डाली हुई है, एक बार उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली स्कॉलरशिप होती क्या है। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना आके, मैं अगली वीडियो स्कॉलरशिप के बारे में ही लेके आने वाला हूं। साथ ही साथ वीजा और पासपोर्ट के बारे में जल्दी वीडियो लाने वाला हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।